ओके, तो देखो कुछ जनरल कॉन्सेप्ट। अगर x प्लस वाई हो और इसके ऊपर पावर 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई, है ना? x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर x प्लस वाई के ऊपर पावर 3 हो तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और इसको और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, है ना? तो यहां देखो, यहां पावर कितनी थी? 1, तो कितने टर्म्स आए? 2। यहां पावर कितनी है? 2, तो कितने टर्म्स आए यहां पे? 3। यहां पे पावर कितनी है? 3, तो कितनी टर्म्स आई यहां पे? नीचे देखो 4। अगर यहां पावर होगा 4 तो कितनी टर्म्स होगी? टोटल 5 होगी, है ना? तो अगर पावर 5 होगा तो 6। तो इसको हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? देखो, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर x प्लस वाई हो और उसके ऊपर पावर n हो तो टोटल जो टर्म्स होंगी वो कितनी हो जाएगी? n प्लस 1। ओके, इसी तरह अगर सवाल ऐसा हो 2x माइनस 3y के ऊपर पावर 9 हो तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी? 9 प्लस 1 10। अभी समझ में आ गया होगा। अगर फॉर्मेट इस तरह से होगा x प्लस a रेज टू n प्लस x माइनस a रेज टू n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो होगी, अगर ये n ऑड हो, n क्या होगी? अगर ऑड होगी तो उस केस में n प्लस 1/2। करेक्ट? तो हम एक चेक कर लेते हैं। देखो x प्लस 1 या x प्लस a ही ले लो, x प्लस a रेज टू 1 प्लस x माइनस a रेज टू 1, है ना? तो टोटल यहां 1 क्या है? ऑड है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 1/2 दैट इज 2/2, यानी 1। चेक करके देखो इतनी है। ये हो गई x प्लस ए, ये हो गई x माइनस ए, माइनस 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 प्लस कैंसिल, तो 2x बच गई। कितनी टर्म्स मिली? 1। करेक्ट? एक एग्जांपल और देख लो। अगर हो जाए यहां पे लेट से a प्लस 2 रेज टू 9 प्लस a माइनस 2 रेज टू 9, तो टोटल कितनी टर्म्स होगी? 9 प्लस 1/2 दैट इज 5। ओके, अगर n इवन होता तो क्या होता? देखो, अगर ऐसा होता x प्लस a रेज टू n प्लस x माइनस a रेज टू n, है ना? वेयर n इज इवन, n क्या है? इवन।
तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है? देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n बाई 2 प्लस 1, है ना? एग्जाम्पल ले लो, अगर यहां होता लेट से 2 प्लस z रेज टू 4 प्लस 2 माइनस z रेज टू 4, तो क्या हो जाएगा? कितनी होती टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स समझ में, मैं tn से लिख देता हूं, वो कितनी हो जाए? nf, इसको पूरा ही लिखना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये हो जाएगा 4 बाई 2 प्लस 1, दैट इज, ये कैंसिल होकर 2 प्लस 1 3। अगर सवाल 3 डिजिट का हो, है ना, अगर सवाल 3 डिजिट का होगा, लेट से अगर ऐसा होता a प्लस बी माइनस सी रेज टू n, तो इस केस में टोटल कितने टर्म्स होते हैं? तो इस केस में इवन और ऑड से मतलब नहीं होता, सिंपली आपको क्या करना पड़ता? n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 2 करना पड़ता है। चेक करने के लिए सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, a प्लस बी माइनस सी रेज टू 1। ये हम क्लियरली देख सकते हैं हमारे पास कितने टर्म है, a प्लस बी माइनस सी, 3 टर्म्स है, इस पे फिट करके देखो, आ रहा 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2, नीचे क्या है 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो कितनी आ गई? 3 आ गई, दैट मीन्स ये वैलिड है ना? अगर 3 टर्म्स होंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 2। अब देखो, अगर ऐसा होता x प्लस a रेज टू n माइनस x माइनस a रेज टू n, और n इस केस में इवन होता, तो कितने टर्म्स होते? तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होती वो हो जाती सिंपली n बाय 2। इसका एग्जाम्पल लिख लो, 3x प्लस वाई रेज टू 8 माइनस 3x माइनस वाई रेज टू 8। तो देखो पावर क्या है? पावर जो है वो इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हो जाएगी 8 बाई 2 यानी 4, करेक्ट? अब एक सवाल दे रहा हूं आपको, नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो सवाल कुछ इस तरह से, 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर रेज टू 20, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? सिंपली आप 3 डिजिट देख के ना आप ऐसे करोगे, 20 इंटू 20 प्लस 2 यानी 20, ओके सॉरी, n प्लस 1 दैट इज 21 इंटू n प्लस 2 दैट इज 22 अपॉन 2, 2 से 11, और ये क्या हो जाएगा? 11 1 जो 11, 11 2 जो 22, 23, 231 टर्म्स, अगर 3 नंबर वाले अगर आप यूज करोगे, है ना, 3 टर्म्स वाले रूल्स। लेकिन कोइंसिडेंटली यहां एक दूसरा तरीका आप यूज कर सकते हो, वो क्या है? इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया?
x प्लस 1 रेज टू 40। और ऐसे केस में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स 40 प्लस 1 है ना, जो भी n है तो n प्लस 1। तो इस तरीके से 41 आ रही है और इस तरीके से 231 आ रही है। अब बताओ, अब यहां डायलेमा हो गई ना, क्या करना है, ये वाला नहीं लेनी है। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये क्लियर। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो पहले उसको रिड्यूस करो, आइडेंटिटी के फॉर्म में लेके आओ, और आइडेंटिटी लगाने के बाद जो आएगी नंबर ऑफ टर्म्स वही होगा आंसर। अब एक सवाल देखो, सवाल ये है x प्लस वाई रेज टू 5 प्लस x माइनस वाई रेज टू 5। तो यहां पावर क्या है, ऑड है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं ऑड के केस में, n प्लस 1 बाई 2, तो डेट इज 5 प्लस 1 बाई 2 कितनी हो गई 6 बाई 2, और वो वैल्यू हो गई 3, तो 3 टर्म्स होंगे। कौन से 3 टर्म्स होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर ऐसा केस हो तो आपको क्या करना, सबसे पहले 2 लिख देनी है बाहर में, और स्टार्ट करनी है 5c0 है ना, x रेज टू 5 एंड y रेज टू 0 से। बट 5c1 वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, तो उसको नहीं लिखना है। उसके बाद डायरेक्ट क्या होगा 5c2, और यहां क्या हो जाएगी x रेज टू 3 y रेज टू 2। फिर क्या करना है, थर्ड टर्म नहीं लिखनी, कैंसिल आउट हो जाएगी, फोर्थ लिखनी है 5c4। ओके, तो यहां हो जाएगा x रेज टू 1 एंड y रेज टू 4। इस लाइन को इरेज करनी पड़ेगी, एक सेकंड। यही हो गया आंसर। इसको और एक्सपेंड करने तो आप इसको 2 लिख सकते हो। 5c0 की वैल्यू होती है 1, ये x रेज टू 5, y रेज टू 0 की वैल्यू होती है 1, 5c2 की वैल्यू होती है 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2, ये हो गई एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर। 5c4 की वैल्यू हो जाएगी 5c1 के बराबर, डेट इज 5। ओके, याद रखना 5c4 इक्वल होता है 5c1 के, और दोनों की वैल्यू होती है 5। जैसे n c n माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, सिर्फ n, ये हो गई 5, x रेज टू 1 का x, y रेज टू 4 का 4। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हो गया, ये हो गई x रेज टू 5, ये हो गई 10x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 5x वाई रेज टू 4, ये हो गया आंसर। तो जनरली होता क्या है, अगर ये फॉर्मेट हो x प्लस a रेज टू n प्लस x माइनस a रेज टू n, तो आपको लिखना होता है 2nc0 x रेज टू n a रेज टू 0 प्लस, अब nc1 नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा nc2 x रेज टू n माइनस 2 a रेज टू 2, और ऐसे फिर क्या होगा nc4 चलता जाएगा। अगर ऐसा होता x प्लस a रेज टू n माइनस x माइनस a रेज टू n, अगेन सेम लॉजिक लगाते हैं, यहां होता है 2, लेकिन अब 0 वाला स्किप होगा। अब क्या होगा nc1 x रेज टू n माइनस 1 a रेज टू 1 के बाद nc3 x रेज टू n माइनस 3
a रेज टू 3 और ये चलती जाएंगे। तो देखो इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, है ना। इसको हम लिख सकते हैं n c 0 3 रेज टू 0। इसको लिख सकते हैं n c 1 3 रेज टू 1। इसी तरह n c 2 3 रेज टू 2 प्लस चलता जाएगा कहां तक, n c n और ये हो जाएगा 3 रेज टू n। और राइट साइड को हम क्या लिख सकते हैं, राइट साइड को हम लिख सकते हैं 4 रेज टू n ही अभी लिखूं सब। ओके, ये तो ये फॉर्मेट हो गई। आगे चलो, ये हो गई n c 0 ये 3 रेज टू 0, है ना। और हम इसको 1 रेज टू n भी लिख सकते हैं, प्लस n c 1 यहां 3 रेज टू 1 है, 1 रेज टू इसको n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया n c 2 ये 3 रेज टू क्या हो गई 2, और इसको हम लिख सकते हैं 1 रेज टू n माइनस 2। ऐसे ही चलता जाएगा और एंड में हम इसको n c n 3 रेज टू n 1 रेज टू 0 लिख सकते हैं इक्वल टू 4 रेज टू n। क्योंकि 1 के ऊपर कुछ भी पावर डालो 1 ही होता है ना। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब देखो क्या होगा, ये n c 0 1 रेज टू n, इसको आगे लिख दो 1 वाले टर्म को, इसको पीछे। फिर क्या होगा n c 1 1 रेज टू n माइनस 1 3 रेज टू 1, प्लस n c 2 1 रेज टू n माइनस 2 3 रेज टू 2। चलता जाएगा कहां तक, n c n 1 रेज टू 0 3 रेज टू n इक्वल टू 4 रेज टू n। देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये है 1 प्लस 3 रेज टू n का फॉर्मूला इक्वल टू क्या हो गया 4 रेज टू n। 1 प्लस 3 को क्या बोलते हैं 4, तो 4 रेज टू n इक्वल टू 4 रेज टू n। हो गई ना प्रूव्ड। ओके, अब यहां देखो x प्लस a रेज टू n है। अगर n इवन होगा तो मिडिल टर्म इसके 2 होंगे। सॉरी, अगर n इवन होगा तो मिडिल टर्म 1 होंगे और वो होगा n बाई 2 प्लस 1। तो n बाई 2 प्लस 1 टर्म जो है वो मिडिल टर्म होगा। अगर n ऑड होगा तो इसके 2 मिडिल टर्म होंगे। कौन कौन सा, पहला n प्लस 1 अपॉन 2 और दूसरा n प्लस 3 अपॉन 2। तो हम चेक कर लेते हैं इसको। देखो अगर x प्लस a रेज टू 2 है तो टोटल टर्म कितने होंगे 3, है ना। तो मिडिल टर्म क्या होगा सेकेंड वाला, अगर इसको एक्सपैंड करो तो क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a स्क्वायर, है ना। तो ये है मिडिल टर्म। कितने मिडिल टर्म है इसमें, एक। पावर कितनी है इवन,
अगर x प्लस ए रेज टू 3 है तो क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3a स्क्वायर एक्स। अभी टोटल टर्म्स कितने हो गए? 4। तो मिडिल टर्म्स कितने होंगे? 2। पहला कौन सा? n प्लस 1/2 यानी 3 प्लस 1/2 यानी सेकेंड वाला। दूसरा क्या होगा? n प्लस 3/2, 3 प्लस 3/2 यानी तीसरा। करेक्ट, समझ में आ गया? अब देखो, अगर x प्लस ए रेज टू n है तो इसका जनरल टर्म क्या होगा? जनरल टर्म को ना टी आर प्लस 1 बोलते हैं, है ना? और उसको लिखते कैसे हैं? एन सी आर एक्स रेज टू n माइनस आर और a रेज टू r। अगर यहां x माइनस a रेज टू n होता तो क्या लिखते? टी आर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1 रेज टू r n सी आर x raised to n minus r and a raised to r। एग्जाम्पल देखो, अगर हमारे पास सवाल ये होता एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेज टू 6 और इसका हमें जनरल टर्म निकालना होता तो हम क्या करते? ऐसे लिखते टी आर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1 रेज टू आर, एन कितनी है? 6, तो ये हो जाती 6cr एक्स स्क्वायर रेज टू 6 माइनस आर एंड वाई रेज टू आर, है ना? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? माइनस 1 रेज टू आर 6cr एक्स रेज टू 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस आर तो क्या होगा? 12 माइनस 2r वाई रेज टू आर। इतनी आंसर हो जाएगी। अगर सवाल ऐसा होता 2x स्क्वायर प्लस 1/x रेज टू 12, है ना? और आपको कहता 10th टर्म फाइंड आउट करो, 10th टर्म फाइंड आउट करो। करेक्ट, तो यहां r प्लस 1 क्या हो गया? r प्लस 1 इक्वल टू 10th हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? r प्लस 1 को 9 प्लस 1 लिख सकते हैं ना 10th का, तो r क्या हो जाएगी? 9, है ना? तो हम जनरल टर्म निकालेंगे। क्लियर? तो इसको क्या लिखेंगे बताओ? t r प्लस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 9 प्लस 1 10th टर्म है ना, इक्वल टू, बाकी सारा लॉजिक सेम है, n ये हो जाएगा 12 c n c r दैट इज 12 c 9 और ये क्या हो जाएगा? थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। पहला टर्म है 2x स्क्वायर, है ना? उसके ऊपर पावर कितनी हो जाएगी? n माइनस आर मतलब 12 माइनस 9 और दूसरा टर्म क्या है? 1/x, उसके ऊपर पावर कितनी हो जाएगी? r दैट इज 9। तो बेसिकली t10 क्या हो गया? 12c9 2x स्क्वायर रेज टू 3 1/x रेज टू 9, ये हो गया। और सिंप्लीफाई करेंगे
तो T10 इक्वल टू 12C9, 2 का क्यूब क्या हो जाता है 8 और x रेज टू 6 और यहां होगा अपॉन x रेज टू 9। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ जाएगा। ये T10 इसको क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 10 रेज टू 9। 12C9 और 12C3 दोनों की वैल्यू क्या होती है एक ही होती है, तो हम यहाँ 12C3 इसको कर सकते हैं और ये हो गई 8 इंटू एक्स रेज टू -3। ये क्या हो जाएगा 3 से 3 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में, तो यहाँ T10 जो है वो क्या हो जाएगा 12 10 जा 120 और 120 और ये 4 3 जा 12, तो 1440 और 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो 1440 अपॉन एक्स क्यूब ये हो जाएगा आंसर। अगर सवाल ऐसा रहे a माइनस बी रेज टू 7 और हमें फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है, क्लियर, फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं, कहां से एंड से। तो जो चीज एंड से फोर्थ है वो स्टार्टिंग से क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे देखो n+1 8 टर्म्स हो जाएंगे इसमें, है ना, टोटल टर्म्स 8 है और स्टार्टिंग से कौन सा टर्म पूछ रहा 4, तो एंड से क्या हो जाएगा 8 प्लस सॉरी एंड से फोर्थ पूछ रहा, तो स्टार्टिंग से क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 माइनस 4 यानी 9 - 4 दैट इज फिफ्थ टर्म। हमें स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म निकालना, जो स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म होगा वही एंड से फोर्थ टर्म होगा, तो T5 निकालना है, क्लियर। तो T5 को हम क्या लिख सकते हैं T4 + 1, है ना, 4 क्या है R, ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला में पता है यूज करेंगे, क्या हो जाएगा 7CR, R कितनी है 4, ये हो जाएगी a रेज टू 7 - 4 n - r दैट इज 3 हो जाएगा, और b रेज टू क्या हो जाएगा b रेज टू हो जाएगा 4, है ना, और यहां हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है -1 रेज टू n, n कितनी है 7, तो ये हो जाएगा -1, 7C4 को 7C3 भी बोल सकते हैं, ये AQ b रेज टू 4, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। इसको और एक्सपेंड करें तो -1 7 × 6 × 5 1 × 2 × 3 that is 6 cancel, AQ b raised to 4 equal to -35 AQ b raised to 4, ये हो जाएगा आंसर।